कि हमें योगी जी की कार्यशैली पे, योगी जी की पुलिस की कार्यशैली पे पूर्णतः विश्वास है। इन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाए जाए, इन लोगों के एनकाउंटर होने चाहिए। इनके जो आका हैं, जहाँ से ये शिक्षा लेते हैं, जहाँ से ये चीज सीख के आए हैं, जहाँ से ये हथियार आए हैं, जहाँ से ये मतलब जो सोच पैदा करते हैं, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जड़ में जाना चाहिए। और मैं मुस्लिम समाज से भी ये कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज के जो भी लोग मुस्लिम समाज का नेतृत्व करते हैं, कि उनको आगे आना चाहिए। अन्यथा विश्व में उनको कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ वो बैठ सके, जहाँ सौहार्दपूर्ण अपने त्योहार मना सके। आज वो ये करके दिखा रहे हैं कि एक बच्चे की बलि मतलब कुर्बानी दे रहे हैं बकरे की जगह। क्या संदेश देना चाहते हैं कि कल हिंदुओं की कुर्बानी हुआ करेगी बकरे की जगह? यही संदेश है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल ये नहीं होने देंगे, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये उन लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जो मुस्लिम समाज के लोग बहस करने आते हैं, ये कहते हैं, डिबेट करते हैं और वो अपने आप को सामाजिक सिद्ध करना चाहते हैं। ये कोई सामाजिक कार्य नहीं है। इसके खिलाफ उनको खुद जब वो अपनी छाती पीटते हैं खामनेई के लिए, तो आज सूर्य के लिए क्यों नहीं पीट रहे? आज क्या हो गया? खामनेई तो अपनी उम्र जी चुका था। ये मासूम बच्चा है। सही बात है। इसका पूरा जीवन पड़ा, इसके सर पे पिताजी का साया नहीं है। इसकी माताजी विधवा है, 8,000 रुपए की जॉब करती है। क्या इतना बड़ा धोखा? एक दोस्ती का बहाना, दावत के बहाने इस एरिया ये दोस्ती का कत्ल है। ये विश्वास का कत्ल है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे यहाँ मुस्लिम रहते, क्या कोई आया था? कोई नहीं आया, एक भी कोई मुस्लिम मौलाना कोई भी यहाँ पर आया नहीं। अच्छा, हमारे भाई को मारा, कोई तो मुल्ला दिखा दो, कोई तो आया बता दो आप। ये सब मुसलमानों के घर ही है? ये सारे घर मुसलमानों के पक्के बैठे हैं। मुसलमान है यहाँ पे। घर से कोई निकल के नहीं आ रहा। हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करते। वीडियो बना रहे हैं। हमारे 100 लोगों में 100 घरों के अंदर कोई भी मुस्लिम पूरे प्यार और सौहार्द से रहता है। पूरे त्योहार मनाएगा, पूरे सारे काम करेगा। हम कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। उनकी बहन बेटियों को कभी गलत तरीके से हमारा कोई युवा नहीं तकता और कभी भी उनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर इनके घर हमारे बराबर भी हो जाएं, सोसाइटी में जीना दुश्मन हो जाता है। क्यों है ऐसी मानसिकता? क्यों नहीं बदलते इसको? इनका बहिष्कार करना चाहिए। इनका तो बोलिए, इनका तो बहिष्कार होना चाहिए। हम ये कहते हैं, ओवैसी साहब रोते हैं अदर कंट्री के लिए कि हाय मुसलमान मर गया, मुसलमान मर गया, आज हिंदू भाई मरा है। ओवैसी साहब क्या कहाँ सो रहे हो? वो कहाँ सो रहे हैं? दूसरी बात है कि बोलते हैं भाईचारा। भाईचारा का मतलब क्या होता है? मतलब हमने माना भाई, हमको माना चारा। बकरा ईद का दिन बकरा करता है, उसकी कुर्बानी होती है। मगर बकरा ईद का दिन हमारा भाई को कुर्बानी किया। क्या बोला उन्हें कि भाई बकरा ईद है, मेरे यहाँ चलो, इनवाइट है, वहाँ आके खाना। वहाँ जाने बाद क्या बोल रहा है? तूने देखा बकरा हलाल करते? बोला भाई मैंने नहीं देखा। उन्हें कहा मैं दिखाता हूँ। बताओ, चाकू को नचाया है और एक बंदे को 6 बंदे मारना कहाँ तक की सही है? बिल्कुल। अच्छा, वो ओवैसी साहब कहाँ है अभी? वो कहाँ है? जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी भाई वो जो है डिबेट पे आते हैं, रोते हैं हाय मुसलमान मर गया, मुसलमान को मार दिया, इजराइल ने मार दिया, हल्ला ने मार दिया, और भाई मेरा हिंदू मर गया। वो कहाँ है? ओवैसी साहब कहाँ है? प्रशासन पे भरोसा रखिए। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश पासवान है और मैं यहीं का इसी क्षेत्र का निवासी हूँ। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये जघन्य अपराध हुआ है ना, इसके बारे में सिर्फ यही कहना है कि इनको ऐसी सजा दी जाए ताकि ऊपर तक मैसेज जाए, किसी की भी हिम्मत दोबारा इस तरह का कृत्य करने का ना कर सके। ये हम सब की सब यही मांग है और जो मृतक के परिवार परिजन है उनकी भी यही मांग है कि जल्द से जल्द इन सभी के ऊपर, इनके घरों पे बुलडोजर चलाकर और इनके खिलाफ इनको इनकाउंटर किया जाए। और बहुत लोग कहते हैं इनकाउंटर पैरों में गोली मार देते हैं, हाफ इनकाउंटर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके जिस तरह किसी का बच्चा खोया है, इनको भी इनकाउंटर करके इनको जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया जाए। और हमें इतना भरोसा है पुलिस प्रशासन पे और योगी जी की सरकार पे कि इनका जल्द से जल्द इनकाउंटर होगा। उसको अगर जेल भेजोगे तो कुछ नहीं होगा, छुट्टो आएगा ना कभी कभी। लेकिन मैं यही चाहती हूँ, जैसे हमारा हिंदू वर्ग का बच्चा है, मैं यही चाहती हूँ जिस लड़के ने मारा है मोहन के ने, उसको भी इसी तरीका चाकू
मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं, फैसला नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। तो वो भी तो किसी का बेटा था ना। हाँ, तो वो भी किसी का बेटा था, यही थी, आज उसके साथ करा, कल मेरे बच्चों के साथ करेगा, किसी और के साथ करेगा। तो मैं इसलिए यही चाहती हूँ कि उसको भी मारना चाहिए, उस लड़का ढूंढ कर कहीं भी होए उसे भी मारना चाहिए। मारने समस्या का समाधान है। हाँ, समाधान है, मुझे भी तसल्ली मिल जाएगी ना कि मेरा हिंदू वर्ग का एक बच्चा गया तो वो भी साला मार। पुलिस प्रशासन पे भरोसा रखिए। हाँ, भरोसा रखती हूँ बस। यही योगी जी पे भरोसा। हाँ, योगी जी पे मुझे बहुत भरोसा है कि योगी जी इसका घर भी टुलवाए, साला बिल्लो से चलवाए, इस पे बिल्लो से चलवाए और उस लड़के को भी खत्म करा जाए, जैसा हमारा लड़का। कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ये बोलिए। कार्रवाई होना चाहिए, पर मुझे उसे जेल नहीं भेजना है, लड़के जिसने मारा है उसे फांसी होना चाहिए या फिर उसे चाकू से जैसे मेरा लड़का हिंदुओं को मारा है, इस तरीका से उसे भी मानना चाहिए बस। कानून पे भरोसा रखिए और जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, ऐसी बातें नहीं कीजिए माता जी। सब नहीं, मुझे खून बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे खून की चाहिए। मैं यही चाहती हूँ, मुझे हमारा बेटा हिंदुओं को गया है तो मोहन का जिस लड़के ने मारा उसका भी बेटा मनना चाहिए। के बारे में क्या कहना है? योगी जी के बारे में मैं यही कहती हूँ, योगी जी से मुझे भरोसा है और योगी जी से मैं यही बोल रही हूँ कि इसका घर पूरा बिल्लो जैसे गिराया जाए और इस लड़के को फांसी की सजा दी जाए, बिल्कुल जान से मरना चाहिए। जिस लड़के ने मारा लड़के को इसे फांसी की सजा देनी चाहिए, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए और जिस लड़के ने मारा है उसको फांसी की सजा देनी चाहिए, बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। हम होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। अच्छा। कभी आपने देखा है हमारे सर पे प्रशासन लगता हुआ? बिल्कुल। आपने कभी देखा है किसी भी त्योहार में हमारे पास होली हो चाहे दशहरा हो चाहे छठ पूजा हो, कोई भी है, सारे लोग खुशी से मिलाते हैं। कभी देखा कि प्रशासन लगा जो उनके घर के आसपास लगती है? बिल्कुल नहीं। है कभी देखा कि हिंदू लोग कभी इनके मुसलमानों के प्रति कोई सद्भावना रखा है या मन में कुछ वो रखा है? बिल्कुल है। जब भी इनका कोई त्योहार आता है हमारे पे हमेशा आँच उठती है, क्यों?